हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, दैट्स ग्रेट। सो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं थ्योरम वाली वीडियोस को। स्टार्ट करते हैं ये थ्योरम नंबर 6 से। सो इस थ्योरम में आपको प्रूफ करना है कि ये जो दो टैंजेंट्स हैं वो डायमीटर के एंड से जुड़े हुए हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। कैसे करेंगे, जस्ट लेट्स सी। सबसे पहली बात, प्रूफ करने में आप गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, उसके बाद प्रूफ लिखिए एंड उसके बाद आपका अपना सोल्यूशन आपको करना होता है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। सी डी इज टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। सी डी जो है वो सर्कल का टैंजेंट है पॉइंट ए पर, और ई एफ जो टैंजेंट है वो सर्कल का टैंजेंट है किस पॉइंट पर? पॉइंट बी पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर ये दोनों साइड में आप चाहो तो कोई भी एंगल ले सकते हो, चाहे इस वाले एंगल को ले लो या इस वाले को ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है एंगल ओ ए डी, यानी ये वाला एंगल, और इसमें लिया है एंगल ए बी ई। ए बी ई इज़ व्हाट दिस, यानी एक ये वाला 90 डिग्री लिया है, 90 डिग्री का एंगल, और एक ये वाला 90 डिग्री का एंगल। तो आप कोई भी ले सकते हो बिकॉज दोनों साइड 90 डिग्री ही बनेंगे, है ना। या सो यहाँ पर हमने इसको 90 डिग्री लिया और इसको 90 डिग्री लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, ये दोनों हमने इसको लिया क्यों, मेनली हमें इसके पीछे का लॉजिक समझना होता है। बिकॉज ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हैं, और इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट एनी झंझट, यानी जो हमें समझने में दिक्कत होती है तो उतना कन्फ्यूजन नहीं बनाना है। सिंपली जस्ट ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए, तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी आ जाते हैं आपके, तो वो दर्शाते हैं या वो सजेस्ट करते हैं, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो, या वो इंडिकेट करते हैं कि आपका जो लाइन्स है वो पैरेलल है, जहाँ पर आपका एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है 10.2 का। तो आई थिंक इट्स बेटर कि जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें अच्छे से समझ में आए। एंड इसके साथ साथ कुछ थ्योरम्स और बचे हुए हैं। हियर इज थ्योरम नंबर 7, 9 या, और ये मेरे थ्योरम्स आर एस अग्रवाल की बुक से लिए। मैं एक बार चेक कर लूँगी एनसीईआरटी से कि उसमें आपके कौन कौन से थ्योरम हैं, और मैंने सारे बता दिए हैं या कुछ बचा हुआ है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या करना है, हमें इस वीडियो में प्रूफ करना है थ्योरम 7। इसको मैंने ब्लू पेन से ही लिख दिया, बस थोड़ा सा ब्लैक से लिखा था, सॉरी अबाउट दैट, बट लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining by the points of contact to the center. Now I think जब हमने इतना स्टेटमेंट पढ़ा तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या आती है, कुछ समझ नहीं आया। ये इतनी इंग्लिश लिखी क्या आती है, इतनी लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी। इंग्लिश को नहीं, हम लोग लैंग्वेज को बोलेंगे, यानी इतनी जो बड़ी सी लैंग्वेज लिखी थी, स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ये हमारे समझ से थोड़ी निकल गई पहली बार जब इतना पढ़ा। कोई नहीं, हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स अगेन स्टार्टेड। ठीक है, तो समझने का हम लोग ब्रेक में थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे। अभी आप सोल्यूशन को भूल जाओ। ठीक है, तो क्या करना है हमें, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो अभी हमने यहाँ तक बात पढ़ी। अब उसके बाद हमें क्या समझ में आया कि दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं एक सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेंगे, वहाँ से दो टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। तो ये वाली बीच वाली स्टेटमेंट थोड़ी हटा देते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री है एंड ऑल है, उसको भी नहीं समझने का ट्राई करते हैं, बस इतना समझते हैं, फिगर बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई कि जॉइन बाय सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका ये वाला होता है, ये वाला पॉइंट, यानी कि जहाँ पर टैंजेंट सर्कल से मिलता है वो आपको बोलते हैं उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो गए, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो गए। अब आपको क्या दिया हुआ था यहाँ पर, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स टू सेंटर, यानी कि इधर से जब ये जाएगा तो सेंटर पे जाएगा, यहाँ से भी आपको सेंटर से कनेक्ट करना है। तो ये भी एक आपकी एक इमेज टाइप की बन गई, या आप डायग्राम बोलो, डायग्राम नहीं, बायोलॉजी में डायग्राम बोलते हैं, यहाँ पे डायग्राम भी बोल सकते हो। ठीक है, सो या आई होप इतना समझ में आया होगा पिक्चर डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आपको लाइन ज्वाइन करके सेंटर तक जाना था, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने सेंटर तक ज्वाइन किया। उसके बाद टैंजेंट्स लिए सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल और ये, हाँ, ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। कैसे करेंगे, तो सिंपली क्या करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहली बात हमें पता है कि जब भी रेडियस और ये टैंजेंट हो गया आपका, तो इन दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। ठीक है,
तो ये दो तो 90 डिग्री आपके पास आएंगे। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी अगर दिक्कत आ रही है तो समझ लेना, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप इसको एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में लोगे, यानी क्वाड्रिलेटरल वो किसे बोलते हैं, जिसके 4 साइड्स होते हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 साइड्स के सम को यानी उनके एंगल्स के सम को हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक इट्स थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है, बट मैं फिर से समझाने का ट्राई करती हूँ कि इसे को हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में लेंगे। क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके 4 साइड्स हो। अब चारों साइड्स के एंगल्स का सम बराबर होता है 360 डिग्री, ठीक है। हमें 2 साइड्स का पता है एंगल, यानी इसका 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री। हमें 2 का नहीं पता, और फुल का पता है 360 डिग्री, यानी चारों का कितना होता है, ठीक है। तो क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं यहाँ पर? कुछ तो ज़रूर कर सकते हैं। 2 का पता है ना, तो जब चारों का हमने लिखा 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, तो 360 डिग्री हमने लिख दिया। 2 का पता है, 2 की वैल्यूज़ लगा दो। अब 2 की वैल्यूज़ लगाने के बाद 2 एंगल तो आपके बच जाएंगे। अब जब आपने वैल्यू यहाँ पर डाल दी, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री इन दोनों की वैल्यूज़ है, तो ये प्लस 180 डिग्री है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इससे, तो आपका फिर 180 डिग्री ही बचेगा। और जो 2 एंगल जिनकी वैल्यूज़ आपको नहीं पता थी वो तो ये दोनों हैं। और देखने की बात क्या है, हमें क्वेश्चन में भी तो ये प्रूव करना था ना, यानी जो सेंटर पे का एंगल है और जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, वो दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये प्रूव हो गया और कि आपको क्लियर भी हो गया है। ना कमिंग टू दिस थ्योरम, ये भी थ्योरम आपके एनसीईआरटी के कोई ना कोई क्वेश्चन में ज़रूर है, आई बिलीव सो ना। इस थ्योरम में क्या है, ये थ्योरम है आर.एस. अग्रवाल के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो आप जिस वे में समझना चाहो समझ सकते हो, ठीक है। आप इसको ट्राई करोगे ना तो ईजिली ये और आपका समझ में आ जाएगा। तो प्रूव दैट देयर इज़ वन एंड ओनली वन टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी प्रूफ क्या करता है आपको कि एक पॉइंट पर आपके एक ही टैंजेंट हो सकता है सर्कल के। सो क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ आपको लैंग्वेज आपकी हेल्प करेगा। टू बी ऑनेस्ट, आप ऐसे लिखोगे देन ओनली आपका प्रूफ एक बेटर वे में टीचर चेक कर सकेंगे, ठीक है। तो क्या करना है प्रूफ में, जैसे कि लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल में सेंटर हो, यानी सर्कल का सेंटर ओ है, आपने एक पॉइंट पी ले लिया। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है ना। उसके बाद आपने जो पी पॉइंट लिया था वहाँ से एक ट्रांजेंट ड्रॉ कर लो, पी। अब आपको प्रूफ करना है कि सिर्फ एक ही टैंजेंट एक पॉइंट से पास होता है ना। सो अब आपको ये प्रूव करना है तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप क्या करो, एक और पॉइंट ले लो पी टी डैश, यानी ये जो आप लाइन देख रहे हो डॉट डॉट से। कंस्ट्रक्शन हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसको हम लोग डॉट 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 से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आई होप इट्स क्लियर। सो नाउ ओ पी आपका परपेंडिकुलर होगा पी टी का, ये तो हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा ही है, उसको प्रूफ भी किया है। ये सारे थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमें पता है कि ओ पी आपका पी टी के परपेंडिकुलर होगा, यानी एंगल ओ पी टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद आपका ओ पी परपेंडिकुलर है पी टी के, तो आप बोल सकते हो ओ पी परपेंडिकुलर है पी टी डैश का भी, क्योंकि भाई यहीं से तो एंगल 90 डिग्री बनेगा ना। आप इसको ले रहे हो या इसको ले रहे हो तो दोनों तो 90 डिग्री बनेगा। तो हमने ले लिया, ठीक है, हमने पॉइंट वही रखा है, ये बात याद रखना आप। भले हमने लाइंस इधर इधर रखी है बट पॉइंट वही है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों एंगल की मेजर 90 डिग्री के बराबर मिल रही है, तो आप इस पर एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों कोइंसाइड करें, यानी एक के ऊपर एक हो। देन ओनली इट्स पॉसिबल कि आपका दोनों एंगल का वैल्यू 90 डिग्री आए। क्योंकि अगर मान लो हम लोग ऐसे चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं, मैं आपको ये कोई मेन थिंग नहीं बता रही, बट जस्ट एक लॉजिक हम समझ भी सकते हैं ना, कि मान लो अगर आपका ये पॉइंट, ये लाइन आपने थोड़ा ऐसे इधर उधर भी ड्रॉ किया तो ये एंगल का डिग्री बढ़ जाएगा। एज आई थिंक आप लॉजिक सोच सकते हो। अगर उसको नहीं करना है तो ये एनफ है आपके लिए, यानी ये लैंग्वेज को आप पढ़ोगे डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। आई होप इतना आपको क्लियर होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कोइंसाइड करेगा तभी आपका वो 90 डिग्री के एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का या इस थ्योरम का। तो ट्राई करना है इसको समझने का, 2 से 3 बार बनाना, 4 से 5 बार बनाना, जितनी बार आप बना सकते हो। एक बार में नहीं बनेगा, आई नो स्ट्रेस हो जाता है, बट थोड़ा सा ट्राई करना है, ठीक है। अभी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आई थिंक हो गए होंगे, सो कोई नहीं, हाफ ईयरली में आपने बेस्ट दिया होगा और हमें और बेस्ट देना है प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में। सो वी हैव टू वर्क अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।